है तो हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि के ऊपर बलात्कार हुआ, रेप हुआ, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, क्या वो दलित की बेटी नहीं थी? वो भी दलित की बेटी थी। तो बीजेपी जो काम कर रही है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के विरोध में, लेकिन बहन जी बीजेपी के विरोध में कुछ नहीं बोलती। तो बीजेपी का जो हाथी है, बीएसपी का जो हाथी है, अभी वो रिवर्स गियर में है, रिवर्स गियर में है। इसलिए अभी बहन जी का कुछ वजूद उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा, और ये बहन जी का आखिरी चुनाव होगा। आज आपने जो प्रेस वार्ता रखी है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? मैं डॉक्टर अनिल कुमार माने, बहुजन क्रांति मोर्चा का मैं प्रभारी इंचार्ज हूँ। 14 तारीख को 14 नवंबर 2021 को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में इटावा जयसी मैदान में महारैली का आयोजन किया हुआ है। और इस महारैली की अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हो रहा है। इस कार्यक्रम में हजरत सज्जाद नोमानी साहब, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य है, राष्ट्रीय सदस्य एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक है, अब्दुल अजहरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के, वो भी आने वाले हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी प्रकाश पटेल जी आ रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय प्रताप सिंह आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग नेतागण आ रहे हैं। अलग अलग पार्टी के नेता शामिल होने जा रहे हैं। अभी 2022 का जो चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश की तैयारी में, तो उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए छोटे मोटे मध्यम दल का गठबंधन माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहा है। और ये छोटे मोटे मध्यम दल के माध्यम से महागठबंधन बनाया जाएगा और बीजेपी को हराने में ये महागठबंधन काम करेगा। तो बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में ये महारैली का आयोजन किया हुआ है 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए। आपने ये कहा कि छोटे मोटे गठबंधन में ये होगा, तो कौन से छोटे मोटे गठबंधन में आपका? बीजेपी और बीएसपी छोड़कर, बीजेपी और बीएसपी छोड़कर सभी दलों को दरवाजे हमारे खुले हैं। सर, बीएसपी छोड़कर और बीजेपी छोड़कर क्यों कह रही है ऐसा? इसका क्योंकि अभी बीजेपी और बीएसपी में कोई अंतर नहीं रहा है। हमें लगता था बहन जी हमारी बहन जी है, लेकिन बहन जी अगर हमारी बहन जी होती तो अनुसूचित जाति के ऊपर अन्य अत्याचार होते हैं, उसको रोकने में आगे बढ़ती। संविधान जलाया गया जंतर मंतर पर, उसके विरोध में बात करती। किसानों के विरोध में काले कानून लाए गए हैं, वो काले कानून के विरोध में बात करती। लगभग 27 श्रमिक एक्ट जो थे बाबा साहब अम्बेडकर ने, अब ये नाम क्यों लिखे हैं ये अभी समझ जाइए। अब आपने अभी जो बताया था उसका रिपीट करना है, अपने नाम के साथ।